हेलो फ्रेंड, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नाउ कम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing normally through a surface is called electric flux. Again we are repeating, electric flux is nothing but the total number of electric field line passing through a surface is called electric flux. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग normally through a surface through an area is called electric flux. ठीक है, related to that area whatever area, जिस एरिया से पास होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या होता है, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं कि लेट मी टेक एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन एरिया, इस पे एरिया पर डिपेंड करता है। फर्स्ट डायग्राम से हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक एरिया है, उससे हम अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। इफ एन एरिया हैव मच मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। सो इन दिस कैलकुलेशन, हम कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एरिया पर डिपेंड करती है। एरिया पर क्या है, एरिया जैसे मान लीजिए फर्स्ट एरिया हमने लिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सबसे ज्यादा पास हो पा रही हैं, तो इन दैट एरिया there are much number of electric field line passes in that area. Second diagram में क्या है, whenever we will put a small area and large area, अगर हम बड़े एरिया से और छोटे एरिया से जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवा रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि छोटा एरिया है, जो स्मॉल एरिया है, वो क्या कर रहा है, उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। इसी तरह जो बड़ा एरिया है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो इससे कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मींस वी कैन से कि if the magnitude is less, then the electric field lines less passes. If the area is less, then the electric flux is minimum. If the magnitude is greater, then the electric flux is maximum. ठीक। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। किसमें डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। मान लो कोई एरिया है, उसमें हम ए वेक्टर और ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ए वेक्टर, यहाँ पर कोई एंगल लिया हमने, तो अगर थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज 0, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। क्या होगा, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। उसी तरह अगर किसी प्लेन सरफेस में हम, अच्छा इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, एरिया के परपेंडिकुलर। इट मींस व्हेनेवर वी विल पुट द थीटा वैल्यू 0, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। नाउ इसी तरह थर्ड डायग्राम में हम देखेंगे, थर्ड का सेकंड डायग्राम है, इसमें देखेंगे कि जैसे मान लो कोई एरिया है, इसमें हमने क्या लिया, एरिया में हमने थीटा क्या लिया, जस्ट परपेंडिकुलर लिया। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो अगर हम थीटा 90 डिग्री लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या, 0 होगा। अगेन वी आर रिपीटिंग ऑल द थिंग, इफ द थीटा इज 90 डिग्री, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग? आई एम सेइंग कि whenever we will take a theta value 0, then electric flux is maximum, and if we will take theta की वैल्यू हम 90 डिग्री लेंगे, then the electric flux is 0। ठीक है। नाउ
तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इन डायग्राम के हिसाब से वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब जैसे इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट वन वैल्यू होती है, तो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो वी कैन से, अब जब हम इसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करेंगे, व्हेनेवर वी विल कन्वर्ट फ्रॉम इन वेक्टर फॉर्म, देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिपेंड ऑन एरिया, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन एंगल। ठीक है, एंगल में जब क्या होता है, जब हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, और थीटा की वैल्यू जब 90 रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? जैसे इसमें एंगल है 90 डिग्री, इसमें एंगल है, तो इट मीन्स ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज द एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन व्हेनेवर वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वी कैन से विद द होल थिंग्स वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह क्या होता है, कभी कभी हमें प्लेन सीट नहीं मिलती। क्या होता है? लिटिल बिट वी कैन नॉट गेट अ प्लेन एरिया। कभी कभी क्या होता है, इरेगुलर शेप में हमें एरिया मिलता है। कैसे? इरेगुलर शेप में। तो इरेगुलर शेप में जब हम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमने वो लिए एरिया लिए, तो व्हेनेवर द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया में, किसी इरेगुलर एरिया में इनवर्ड पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल है, तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज आउटवर्ड होगा। कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। तो वी कैन से, अगर हमें किसी इरेगुलर शेप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो वी कैन से व्हेनेवर वी हैव इरेगुलर शेप मीन्स उसका शेप फिक्स नहीं है, और हमें अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग एरिया पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ with the sum of integral with the help of इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब इंटीग्रल के बीच में जो ये सर्कल का साइन लगा है दैट इज क्लोज सरफेस। You understand what we are saying? So we can say electric flux is nothing but the total number of electric field line passing through a surface is called electric flux. The total number of electric field line passing through a surface is called electric flux. Again we are repeating all the things. अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से पास करेंगे, तो सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो पास हो जाएंगी। अगर उनका मैग्नीट्यूड कम होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, और उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड जो डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें डिपेंड करता है? दैट इज एंगल पे जब डिपेंड करता है, तो जब हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। तो इन सब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड strength and electric field area and cos theta में जब cos theta is nothing but whenever we will put theta value at 0, then we will get maximum electric flux. Whenever we will put theta 90 degree, then we will get theta electric flux 0. irregular shape में जब होते हैं तो different area हमने लिया। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आउटवर्ड, पॉजिटिव आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल इनका बन रहा है तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आउटवर्ड होगा। तो वी कैन से
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन एरिया. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन एंगल. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन एंगल में क्या है, जब हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है. और जब हम जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैसा होता है, 0 होता है. इरेगुलर शेप में क्या होता है, इरेगुलर शेप में जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ई डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. अच्छा, यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट यह है कि अगर हम ई ए कॉस थीटा को इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा को हम जब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो आई होप इस समझ में आया होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट it is the total number of electric field line passing through a surface is called electric flux. अगर इरेगुलर शेप में मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ई डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ठीक है, डी एस इज नथिंग बट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये इंटीग्रल का साइन क्या होता है, इज द सम ऑफ